नमस्कार। चलिए आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें लोन पेयर ना हो, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ना हो, उनके स्ट्रक्चर्स को हमने पढ़ा था। जैसे कि Ab2 टाइप मॉलिक्यूल लीनियर होगा, Ab3 टाइप मॉलिक्यूल होगा ट्राइगोनल प्लेनर, Ab4 टाइप मॉलिक्यूल होगा टेट्राहेड्रल, Ab5 टाइप मॉलिक्यूल होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। उसके बाद Ab6 पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल। इनके बॉन्ड एंगल के बारे में भी बातें हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये चार्ट बनाया हुआ है और इस चार्ट पर, चार्ट कहां बनाया पता? यहां पर पेज नंबर 115, पेज नंबर 115 पर। ठीक, तो आराम से इसको देखते हैं। यानी Ab2 टाइप मॉलिक्यूल है, इसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 है। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने के लिए इन्होंने ई लिखा हुआ। आप लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल है जैसे SO2 और साथ ही O3। SO2 में देखिए 2 ऊपर लिखा हुआ, उसको काट के नीचे लिख लीजिए। जहां एग्जांपल में SO2 लिखा हुआ है ना, इस तरह से लिख दिया गया है। जैसे एग्जांपल है SO2, तो 2 यहां लिखा हुआ है, इसको काट के नीचे लिख दीजिए और साथ में O3। ये दो एग्जांपल इसके दिए हुए। कह रहे हैं इसमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होगा। ठीक है, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल है। कैसा है Ab2 टाइप? A तो बीच में हो जाएगा, इसके पास देखिए इधर की तरफ क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और यहां पर B लगा रहेगा और यहां पर B लगा रहेगा। यानी इसका अरेंजमेंट कैसा है? कहेंगे इसका अरेंजमेंट देखने में तो लग रहा है कि ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है ना, अरेंजमेंट कैसा है इसका? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन इसका शेप होता कैसा एक्चुअल शेप? कहेंगे बेंट शेप का। फिर अगले वाले चार्ट में इसको डिस्कस किया गया ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं, पहले सारे स्ट्रक्चर एक बार देख ले, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है कि ये जो है बेंट शेप का हो जाता है। ठीक, दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, यानी ये नंबर 1 हो गया। दूसरे टाइप का जो मॉलिक्यूल है इनका वो है कि Ab3 टाइप विथ 1 लोन पेयर। ठीक, कितना? कहेंगे Ab3 टाइप विथ 1 लोन पेयर, यानी 1। Ab3 टाइप मॉलिक्यूल है, 1 लोन पेयर है, और इसका एग्जांपल बता रहे हैं जैसे अमोनिया। क्या है? अमोनिया। तो देखने से ही हमें पता है कि Ab3 टाइप है ये मॉलिक्यूल, तो यानी A यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा इसका, और ये देखिए 3 पाया ऐसे बना देंगे और यहां B लगा देंगे। यानी स्ट्रक्चर इसका कैसा होना चाहिए? कहेंगे टेट्राहाइड्रल। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए। लेकिन होता कैसा है तो बता देंगे, इसमें ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसा हो जाता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। कोई दिक्कत? ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है। अब क्यों होता है इसको अभी पिछले वाले अगले यानी नेक्स्ट पेज, एक पेज के बाद इसको डिस्कस किया गया है। तीसरा इसी तरीके से मॉलिक्यूल है, कह रहे हैं कि Ab2 टाइप है विथ 2 लोन पेयर। Ab2 टाइप विथ 2 लोन पेयर। मॉलिक्यूल Ab2 टाइप है और यहां पे लोन पेयर इसके पास 2 हैं। एक इधर दिखा लीजिए, एक इधर दिखा लीजिए। एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका, क्या कह रहे हैं? H2O। एग्जाम्पल क्या है? कह रहे हैं H2O। अरेंजमेंट कैसा होगा इसमें, इस मॉलिक्यूल में? अरेंजमेंट तो 2 तो यहां हमने बना दिया, इसका यहीं बना लिया जाए। ठीक ना, इसका यहीं बना लिया जाए। देखिए कह रहे हैं एक A ले लीजिए, यहां पे एक लोन पेयर इधर दिखा लीजिए और एक लोन पेयर इधर दिखा लीजिए, और ठीक इसी के साथ एक ये दिखा लीजिए B, और यहां पर भी दिखा लीजिए B। ठीक, इसको बताया जा रहा है कि ये भी टेट्राहाइड्रल ही होगा, है ना, होना चाहिए। इसमें जो अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल होना चाहिए। लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो भी कैसा हो जाता है? बेंट शेप का हो जाता है या बी शेप का हो जाता है। कैसा हो जाता है? बेंट शेप का। ठीक, याद नहीं करना है, केवल देखना है कि होना चाहिए क्या, हो क्या रहा है। अभी आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो ये 3 बातें नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला स्ट्रक्चर है Ab4 टाइप विथ 1 लोन पेयर। Ab4 विथ 1 लोन पेयर। ठीक ना, मॉलिक्यूल का टाइप कैसा है? कहेंगे Ab4 टाइप विथ 1 लोन पेयर, यानी लोन पेयर 1। यहां हमने लिखा था ना लोन पेयर। ठीक, एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? SF4। ठीक, एग्जांपल क्या हो जाएगा? कहेंगे SF4, 4 फ्लोरीन लगा हुआ है। अरेंजमेंट इसका देखा जाए
तो आप क्या देखेंगे, अगर अरेंजमेंट की हम बात करें तो कैसा होगा, कहेंगे यहां पे ए लगा दीजिए, ठीक, उसके बाद यहां इस पे ये इस तरीके से लोन पेयर दिखा लीजिए, यानी ये ऐसे आप जो दिखाते थे उसको, और इसके बाद ये देखिए इधर और इधर ये लोन पेयर ऐसे, और सॉरी फ्लोरीन लगा दीजिए, लोन पेयर नीचे और 4 फ्लोरीन इस तरीके से, ठीक। ये होना चाहिए इसका अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन जो इसका शेप हो वो कैसा हो जाता है, कहेंगे सीसा शेप। कैसा हो जाता है, बच्चों के झूलने वाला झूला जो होता है, देखिए नीचे इससे लगा रहता है, एक बच्चा यहां बैठ जाता है, एक बच्चा यहां, और ये हैंडल पकड़ा रहता है, तो आगे पीछे घूमते हैं, उसके लिए उसका नाम है सीसा शेप, ठीक। पार्क में अक्सर मिलता है, ठीक ना। चलिए आगे है AB3 टाइप मॉलिक्यूल विथ 2 लोन पेयर। मॉलिक्यूल कैसा है, AB3 टाइप विथ 2 लोन पेयर। लोन पेयर कितने, कहेंगे 2। एग्जाम्पल है इसका, कहेंगे ClF3। ये सब बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझिए कि ये क्या चीजें हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे तो आपको सारी बातें एक ऑटोमेटिक अपने आप, जैसे कहते हैं ना, स्वतः स्पॉन्टेनियसली आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक ना। तो क्या बता रहे हैं इसका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए स्ट्रक्चर, यानी ये इधर की तरफ, और 2 लोन पेयर ऐसे होना चाहिए, यानी एक लोन पेयर यहां और एक लोन पेयर यहां, और ये देखिए इधर बी और ये इधर बी, ये भी 3 टाइप मॉलिक्यूल विद 2 लोन पेयर होना चाहिए। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, रामिस क्लियर है, यानी होना चाहिए ऐसा। लेकिन होता है कैसा, कहेंगे ये भी हो जाता है टी शेप। कैसा हो जाता है, टी शेप। एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, टी शेप। अरेंजमेंट कैसा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का, ठीक। तो ज्योमेट्री और शेप में अंतर है, यानी ज्योमेट्री तो बता रही है किस तरह से होनी चाहिए, लेकिन शेप बदल जाता है, ठीक है। यानी इसकी, या यूं कह लीजिए कि ज्योमेट्री अलग हो जाती है, शेप बदल, बातें एकदम बिल्कुल सिनोनिम्स एक दूसरे से, अलग बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बता रहे हैं क्या, AB5 टाइप मॉलिक्यूल विथ 1 लोन पेयर। AB5 टाइप मॉलिक्यूल है विथ 1 लोन पेयर। एग्जाम्पल है इसका, कह रहे हैं कि जैसे ब्रोमीन, ठीक, पेंटाफ्लोराइड, ठीक, होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, लेकिन हो जाता है स्क्वायर पिरामिडल। होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल, और ये बनाया गया इसको इस तरीके से, यहां पर A दिखाया गया है और इसके नीचे एक लोन पेयर बना लीजिए, ठीक, ये इस तरीके से, और यहां 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 और एक ये, तो इसका भी और इसका भी आपस में मैच करेगा। चलिए इसका भी छोटा कर दीजिए, क्या दिक्कत, ये इस तरीके से, जब आप इसको ऐसे ऐसे मिलाएंगे सारे को आपस में, तो ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, ये शेप हो जाता है इसका, ठीक। आगे है इसी तरह से AB4 टाइप मॉलिक्यूल विथ 2 लोन पेयर। AB4 टाइप मॉलिक्यूल विथ 2 लोन पेयर। एग्जांपल है इसका, कहेंगे जेनान का फ्लोराइड है, टेट्राफ्लोराइड, ठीक। इसका शेप बनाइए ऑक्टाहेड्रल, इसमें भी दिखाना होगा आपको, यहां पर A लगा के ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर, और उसके बाद ये देखिए ऐसे, फिर इसको आपस में खींचेंगे तो आप पाएंगे कि ये ऑक्टाहेड्रल ही मिलेगा। मतलब इसमें ऐसे ऐसे मिलाते जाइए सबको एक दूसरे से। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम इसको मिला दें तो आप पाएंगे ये इधर मिल गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ऐसे मिला दीजिए तो क्या मिल जाता है, ऑक्टाहेड्रल मिल जाता है ना। सारे को आपस में मिला दीजिए लाइन से, तो क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इसका शेप कैसा होता है, तो कहेंगे इसका शेप भी बदल जाता है। ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा हो जाता है इसका, कहेंगे स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। यहां पिरामिडल है और यहां प्लेनर है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्यों होता है पहले इसको समझ लें, और फिर उसके बाद हाइब्रिडेशन में हम लोग खुद ही सीख लेंगे कि ये क्या चीज है, ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर हो जाता है, ठीक। क्लियर है बातें, सिर्फ देखना था इसको, तो देख भी लिया।
यानी मॉलिक्यूल में लोन पेयर जैसे जैसे, यानी लोन पेयर के आने की वजह से क्या हो रहा है कि जो बिना लोन पेयर के स्ट्रक्चर होता था, जैसे इसमें लोन पेयर न होता तो, यानी AB4 टाइप मॉलिक्यूल है, लोन पेयर ना होता तो कैसा होता, टेट्राहेड्रल। लोन पेयर आ गया तो बदल जाएगा। जैसे यहां पर अगर AB5 होता, ये लोन पेयर के साथ भी कोई अगर यहाँ पे B जुड़ा होता तो कहते हैं यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और हम इससे संतुष्ट भी रहते। जहां पर इसको हम एक प्लेन में दिखा लेते और उसके बाद एक ऊपर एक नीचे करके अरेंज कर लेते, कहते ट्राइगोनल है, यानी एक स्क्वायर प्लेट रखते, सॉरी इक्विलैटरल ट्राइंगल रख के एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से तीनों कार्नर इसके, जैसे ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल इसके तीनों कार्नर को आपस में एक रस्सी से बांध दिया गया और नीचे भी बांध दिया गया, ऐसे खींचेंगे तो वो स्ट्रक्चर है। और इसके जो जब कार्नर आप खींचेंगे तो जो आपके इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसके सेंट्रॉइड पर आप ए रखिए, और फिर इसका जितने भी वर्टेक्स आप बनेंगे ऊपर नीचे सारी जगह क्या रख दीजिए, फ्लोरीन। तो तीन तो एक प्लेन में आ जाएंगे, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। तो अगर ऐसा होता तो, अगर ऐसा होता तो 5 फ्लोरीन होते तो ट्राइगोनल पिरामिडल, लेकिन एक लोन पेयर की वजह से शेप कैसा हो जा रहा है, सीसा शेप। सिमिलरली यही चीज हर में हो रही है, सब में हो रही है। किसका मॉलिक्यूल देखिए एक्ट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन हो क्या जा रहा है, स्क्वायर पिरामिडल, यानी एक स्क्वायर बना के फिर, यानी एक स्क्वायर, नाम ही से क्लियर, स्क्वायर बनाइए पिरामिडल बना दीजिए, स्क्वायर के ऊपर पिरामिड खींच दीजिए। इसमें कह रहे हैं स्क्वायर होगा लेकिन प्लेनर होगा, यानी एक ही प्लेन में आपको चीजें मिलेंगी। क्लियर है बात है, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब चलते हैं इसके रीजन की तरफ कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड एंगल जो है क्यों चेंज हो जाते हैं, यानी ये बॉन्ड एंगल में क्या इफेक्ट आ जाता है कि इसका शेप बदल जा रहा है। अगर बॉन्ड एंगल सारे जैसे है, जैसे इसमें एक्ट्राहेड्रल में सारे बॉन्ड एंगल अगर 90 डिग्री रहते तो ये क्यों बदलता, एक्ट्राहेड्रल ही रहता। जैसे इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ये वाले बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री वाले जो बॉन्ड एंगल है वो सारे सेम रहते तो ये बदलता ही नहीं। लेकिन लोन पेयर की आने की वजह से जरूर है कि यानी बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, उस बॉन्ड एंगल के चेंज होने की वजह से स्ट्रक्चर जो इसका शेप है वो दूसरा हो जा रहा है। जैसे कि सीसा टी शेप, टेट्राहेड्रल में इसी तरह से ट्राइगोनल पिरामिडल पढ़े थे, ट्राइगोनल प्लेनर पढ़ रहे थे, यानी ये शेप क्यों हो रहे हैं इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो इस बात को नोट कर लीजिए अच्छे से। अब आगे चलते हैं, चेंज इन बॉन्ड एंगल ड्यू टू लोन पेयर। चलिए, चेंज इन बॉन्ड एंगल ड्यू टू लोन पेयर, हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं AB2 टाइप मॉलिक्यूल विथ वन लोन पेयर, जैसे कि SO3। क्लियर है बात, यानी AB2 टाइप मॉलिक्यूल विथ वन लोन पेयर, एग्जांपल है SO3। ये चीजें जो ये लेक्चर में चल रही हैं हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आए, लेकिन परेशान होना ही नहीं है, हमने पहले ही बता दिया, इसको याद नहीं रखना है, इसको केवल समझ के भूल जाना है, बात खत्म। होता है ना कुछ चीजें केवल पढ़ने के लिए होता है, देख लिया, तो मार्केट में जाते हैं कुछ चीजें पसंद आती हैं, देखते हैं समझते हैं लेकिन लेते नहीं है। ठीक इसी तरह से यहां भी अभी करना है। बात क्लियर नहीं हो रही है, यही करना है कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो कोई चीज पसंद आती है, उसको समझ भी लेते हैं सब कुछ, यार मैं यही लूंगा, है ना। तो अभी यही मार्केटिंग ही चल रही है, मार्केटिंग में ताक झांक चल रही है अभी कि ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, खाली देखना है, समझ लेना है, लेना कुछ नहीं है इससे, है ना। न लेने से भी सवाल आते हैं। तो ये वापस से फिर एक बार आएगा हाइब्रिडाइजेशन में, ये सारी बातें एक झटके में क्लियर हो जाएंगी, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज या चिंतित या फिर परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और खासतौर से हमारे लेक्चर में तो बिल्कुल ही नहीं, हम ऐसी कोई चीज ही नहीं पढ़ाना चाहते जो एनसीईआरटी से बाहर हो, है ना, है कि नहीं। वरना बहुत सारी किताबें हैं, शुरू किया जाए तो बहुत मजा आती है, लेकिन वो मजा तो है, आखिर में वो सजा का काम करती है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा क्यों, कम में काम चल रहा है तो क्या दिक्कत है। जैसे एग्जाम्पल है SO3, ठीक, कह रहे हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जब आप शेप इसका देखेंगे, यानी एक्चुअल शेप देखेंगे तो बेंट शेप का होता है, यानी इस तरीके से S बना लीजिए, और यहां देखिए थोड़ा सा इसको नीचे बना रहे हैं, ये S, और इस तरीके से इस पे लोन पेयर आप दिखा लेंगे। उसके बाद यहां पे डबल बॉन्ड से शो कर लेते हैं क्या, आप ऑक्सीजन, फिर इस तरीके से ये। अब इसको सिंगल बॉन्ड यानी एज ए सुपर ऑक्टेट का नाम आया था ना, कि जब यहाँ पे सुपर पेयर, यानी एक, इसको क्या बोलेंगे, एक बॉन्ड से अगर शो किया जाए तो कहेंगे यहाँ पे हम सुपर पेयर दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, सुपर पेयर। लेकिन हमको क्या जरूरत है सुपर पेयर जानने की, हमारा काम इसी से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीजें कहाँ हैं, हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, कहेंगे ये चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 116 पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए। इतनी बातें क्लियर है, और हमें पता है कि इसका जो एक्चुअल शेप अभी जो हम देख के आ रहे हैं वो हम क्या बताया जा रहा है कि बेंट शेप का होता है, या वी शेप कहते हैं इसको, बेंट या फिर वी शेप कह देते हैं।
अब रीजन क्या है इसका, कि इसका रीजन क्या है, ऐसे इस चीज का रीजन क्या है, ये बेंट शेप होने का रीजन क्या है, इसको जरा समझ लीजिए। एक समझ लेंगे सारा अब क्लियर कर लेंगे अपने आप। ठीक, रीजन से पहले कुछ बात और लिख लीजिए। देखिए जिसका जो थ्योरेटिकल शेप है बता रहे हैं ना इसमें, इसका जो आप पाएंगे थ्योरेटिकल शेप, ठीक, थियरी वाला शेप, वो कैसा होना चाहिए या कैसा होता है, कहेंगे टेट्राहेड्रल होता है, नहीं ट्राइगोनल, ट्रायंगुलर प्लेनर, वही ट्राइगोनल प्लेनर को इसने लिखा ट्रायंगुलर प्लेनर। नाम से क्लियर है ना, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं, ट्राइगोनल कहिए या ट्रायंगुलर कहिए, बात एक ही है, ठीक ना, प्लेनर है। और प्लेनर में देखिए कहीं ई आर लिखे कहीं ए आर लिखे, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो ट्राइगोनल प्लेनर, ये अपनी ही किताब में कहीं कहीं जगह स्पेलिंग अलग अलग लिख देते थे, तो उससे घबराने की भी जरूरत नहीं है ना। जबकि एक्चुअल शेप क्या आ रहा है इसमें, अच्छा एक ही, चलिए अब यहां से तो लिख ही रहे हैं, तो एक्चुअल शेप, एक्चुअल शेप क्या आ रहा है, कह रहे हैं वी या फिर बेंट शेप। इसका रीजन क्या है, अब देखिए रीजन की बात शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि इसका रीजन क्या है, इसको बता दीजिए। इसका रीजन क्या है कि थ्योरेटिकल शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होना चाहिए, लेकिन ये हो जा रहा है वी शेप या बेंट शेप, ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है। तो देखिए इसमें रीजन ये है कि ये क्या है, ये वाला, अब बॉन्ड एंगल ये देखिए ये होता है इसमें, ये वाला शो करते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है। ये क्या है इसमें, ये क्या है लोन पेयर, यहां पे क्या है लोन पेयर, यहां पे है बॉन्ड पेयर, यहां बॉन्ड पेयर। देखिए यहां और यहां ये क्या लग रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यहां बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन। काम करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यानी ये दो तरफ जो रिपल्सन है, ये इस वाले रिपल्सन से ज्यादा होता है, यानी लोन पेयर और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इधर की तरफ और लोन पेयर बॉन्ड पेयर इधर की तरफ जो रिपल्सन है, ये वाला रिपल्सन ज्यादा होता है इसकी अपेक्षा, इसके रिस्पेक्ट में, है ना, इसके कंपैरिजन में, बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में जो ये वाला रिपल्सन है वो ज्यादा होता है। इसलिए क्या हो जाता है, ये ऐसा होना चाहिए एक ही प्लेन में, ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, यानी श्रिंक कर जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो बॉन्ड एंगल अब कितना हो जाता है, कहेंगे 119.5 डिग्री, होना क्या चाहिए 120 डिग्री, यानी हाफ डिग्री का चेंज हो गया, हाफ डिग्री डिक्रीज हो गया, कम हो गया। रीजन क्या है, तो वही लिख देंगे यहां पे, इसका रीजन है क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। क्लियर है बात, तो इसको लिख लीजिए। ऐसा रीजन क्या है इसका, कहेंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्सन है ना, बीच का जो रिपल्सन है वो ग्रेटर देन या मोर देन है किससे, कहेंगे बॉन्ड पेयर रिपल्सन से। क्लियर है बातें, एकदम आसान चीजें हैं एकदम, ठीक। और इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस, है ना, ड्यू टू दिस जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस कर जाता है, कितना, और रिड्यूस होकर क्या हो जाता है, यहां पर कह रहे हैं 119.5 डिग्री फ्रॉम इतना, ठीक है ना, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल रिड्यूस्ड, और रिड्यूस होकर क्या होता है, रिड्यूस्ड टू, ठीक, 119.5 डिग्री फ्रॉम 120 डिग्री। इसलिए जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, कहेंगे स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, जो यहां पे ट्राइगोनल प्लेनर की बजाय वी शेप हो जाता है। देयरफॉर, अब यही आंसर सब में लिखना होगा, यही इतनी थ्योरी सब में लिखनी होगी। देयरफॉर जो शेप है उसका क्या हो जाता है, शेप कैसा हो जाता है, कहेंगे बेंट या फिर वी शेप। क्लियर है बात, एक झटके में, ऐसा ही पढ़ना भी चाहिए। देखिए यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, चेंज इन बॉन्ड एंगल ड्यू टू लोन पेयर, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल हमने लिखा यहां पे विथ वन लोन पेयर, एग्जांपल SO3 का लिया हमने, इसका स्ट्रक्चर बनाया, एक्चुअल शेप इसका बेंट या वी शेप होगा। जबकि हमें पता है कि Ab2 टाइप मॉलिक्यूल चाहे जो भी हो, अगर Ab2 टाइप मॉलिक्यूल है या Ab3 टाइप मॉलिक्यूल है, अगर इसको भी हम इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको भी पेयर को ही अगर हम यहां पर शो करें बॉन्ड की तरीके, तो हमें ट्राइगोनल प्लेनर मिलना चाहिए, जो कि थ्योरेटिकल शेप है इसका, थ्योरेटिकल शेप ट्राइगोनल यानी ट्रायंगुलर प्लेनर होना चाहिए।
ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा न मिलके जो एक्चुअल शेप वी या बेंट शेप होता। कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों होता? कहेंगे देखिए यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन इधर और इधर ये ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड पेयर। इसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और डिक्रीज करके क्या हो जाता है, कहेंगे 119.5 डिग्री, और इस वजह से जो शेप आता है वो वी या बेंट शेप आता है। तो यही बातें यहां लिखी गई हैं कि एक्चुअल शेप इसका वी या शेप हो जाता है। रीजन क्या है, कहेंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। देखिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, कहेंगे यहाँ पे 2 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर यहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। 2 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन से, ये ज्यादा है, और ये ज्यादा होने की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस कर जा रहा है। तो ड्यू टू दिस, इसकी वजह से बॉन्ड एंगल रिड्यूस टू कितना, 109 डिग्री 119.5 डिग्री, है ना, 199.5 डिग्री फ्रॉम 120 डिग्री। ये क्लियर है बातें। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि शेप इसका क्या हो जाता है, वी शेप या फिर बेंट शेप। अब यही कहानी सम्य द्वारानी है, ये भी 3 टाइप मॉलिक्यूल होगा तब भी, ठीक है ना। तो इस कहानी को पहले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसी में चेंजेस करते चले चलेंगे, ठीक। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से पहले। चलिए अब दूसरा एग्जांपल है, यहां पर इसको बदल दीजिए ये, ठीक है ना। चलिए और यहां हो जाएगा AB3 लगा लीजिए, यहां क्या कर दीजिए AB3, ठीक। AB3 मॉलिक्यूल है विथ, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, AB3 मॉलिक्यूल विथ 1 लोन पेयर। एग्जांपल है जैसे कि अमोनिया, ठीक, अमोनिया, ठीक। इसका जो शेप है एक्चुअल शेप उसका बनाया जा रहा है, तो कह रहे हैं कि यहां एक तरफ लोन पेयर हो जाएगा और यहां सॉरी हाइड्रोजन एक इधर की तरफ। दरअसल ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे न होकर कैसे होता है, हम बता रहे हैं आपको कि आप ये 3 पेन ले लीजिए, एक का पाया इधर की तरफ, पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ, और एक देखिए बगल की तरफ, ये ऐसे। अब इन तीनों को यहां शो करने का तरीका मात्र एक है कि तीनों को एक ही जैसे शो करना पड़ेगा, जबकि ये वाला क्या है, पीछे है, और ये 2 क्या है, आगे, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये देखिए दिख रहा है, बिल्कुल आराम से देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको, तीनों अगर ऐसे दिखाया जाए ऊपर की तरफ करके, ये 3 अलग है, फिर ये देखिए 3 अलग आपको मिलेगा, दिख रहा है आपको, ये 3 अलग इस तरीके से, ये इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। और इसी के ऊपर क्या है, लोन पेयर, ये दिख रहा है एकदम साफ इस तरीके से। तो ये वाली कहानी इसमें कुछ ऐसी होती है। तो आप इसमें कहा जाएगा थ्योरेटिकल शेप क्या है, कहेंगे टेट्राहेड्रल होना चाहिए, फिर तो क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। लेकिन ये हो क्या जा रहा है, कहेंगे इसका जो शेप है वो क्या हो जा रहा है, पिरामिडल हो जा रहा है, एक पिरामिड की तरफ शेप ले रहा है ना। इस बात को लिख लीजिए। थ्योरेटिकल शेप क्या है इसका, कहेंगे टेट्राहेड्रल हमें मिलता है देखने को, ठीक। लेकिन इसका जो एक्चुअल शेप है वो कैसा हो जाता है, कहेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। यही लिखे है ना भैया, बिल्कुल यही लिखे हैं, जो लिखा है वही पढ़ना है। और खास बात यह है कि जो लिखा गया, जो पढ़ा जाता है वही लिखा भी गया है ना। चलिए, और यहां पे क्या इसका मतलब, यहां पे क्या है, एक्चुअल शेप कहेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। और क्या चेंज करना पड़ेगा, रीजन क्या है इसमें, इसका रीजन क्या है, देखिए इसका जब रीजन आप पढ़ेंगे तो देखिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन इधर की तरफ, ठीक, ये ग्रेटर देन, यानी यहां पे कह दीजिए रीजन है इसका कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन से, इससे ज्यादा है। इसलिए जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस टू कितना हो जाता है, कहेंगे 107 डिग्री। ये जो बॉन्ड एंगल होता है ना, यानी इसके बीच में ये बॉन्ड एंगल कितना है, कहेंगे 107 डिग्री का है। अब वो 3 पाए एक दूसरे से 107 डिग्री पर ही रहेंगे, याद रखिए, एक पाया ये, तो 107 डिग्री से अधिक का एंगल आपको बनाना होगा, ठीक है ना। और उसमें ज्योमेट्री नहीं लगानी है कि ट्रायंगल बन जाएगा, तो उसमें फिर तो ये हो जाना चाहिए कि 180 डिग्री से कम, तो 3 को जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्पेशियल अरेंजमेंट देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट देख रहे हैं, उसमें 360 डिग्री का मामला होता है। प्लेन वाले एंगल होंगे तो उनको जोड़ने पर 180 डिग्री होगा। जैसे एक प्लेन एंगल, ये प्लेनर एंगल हम इसको बोलते हैं, इनको जोड़ने पर होगा। अब आप यहां जोड़ रहे हैं, एक यहां जा रहा है, एक यहां जा रहा है, एक यहां जा रहा है,
ये कहाँ प्लेन, एक प्लेन तो दूसरा है, ये दूसरे प्लेन पर, ये दूसरे प्लेन पर, तीनों अलग अलग प्लेन है। तो एक प्लेन जो ये वाला है और ये जो ये वाला है, मतलब ये एक ये, इसका एंगल हो सकता है 160 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी तरह से जब आप तीसरे वाले को लगा लेंगे यहां पर ये ऐसे, तो देखिए अलग, इसका एंगल भी 160 हो सकता है, क्या दिक्कत है? यानी ये तीनों बातें क्लियर है, नहीं दिख रहा आपको? कोई बात नहीं। इस समय जरूरत पड़ती है डिजिटल बोर्ड की, जो हमारे पास नहीं है, असहाय है, असमर्थ है उसको लाने में, पैसा नहीं है ना मेन बात देखिए, पैसा नहीं है, आ जाएगा खरीद लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, बस इतनी सी बातें हैं और कोई बात नहीं है ना। तो ये हो गया, ये हो गया, ये यानी इसके बीच का जो एंगल है वो 160 डिग्री हो सकता है, इसके बीच का जो एंगल 160 डिग्री हो सकता है, इसके बीच का एंगल। इससे हमें कोई लेना देना नहीं कि भैया 180 होना चाहिए, 160 यही हो जाएगा, तो तीनों नहीं मिलाना ही नहीं है। और किसी भी स्ट्रक्चर में, खास बात केमिस्ट्री में नहीं मिलाना होता, वो सब प्लेन एंगल होते हैं जो हमको मिला के 180 डिग्री प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो ये बातें क्लियर है। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड एंगल है रिड्यूस टू कितना हो जाता है, कहेंगे 107 डिग्री। कहां से फ्रॉम 109 डिग्री, 109.5 109.5 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट जिसको कहते हैं, ये यहां से ये हो जाता है। इसलिए जो शेप होता है वो क्या हो जाता है, कहेंगे ये शेप बदल दीजिए यहां पे और लिख दीजिए क्या, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है। क्लियर है बातें? ये हो गया दूसरा, इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से। अब चलते हैं तीसरे पे। चलिए तीसरा कह रहे हैं Ab2 टाइप मॉलिक्यूल होगा लेकिन इसमें 2 लोन पेयर है। Ab2 टाइप मॉलिक्यूल लेकिन लोन पेयर 2 होगा, तो क्या होगा? हम क्या पढ़ रहे हैं, तीसरी बात। ठीक, क्लियर है बात? नंबर 3, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल विथ 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर यहां दिखा लीजिए, एक लोन पेयर यहां दिखा लीजिए। यहां लिख दीजिए 2 और यहां लिख दीजिए H2O और यहां बना लीजिए। बनाया गया बड़ा बेहतरीन तरीके से, इसको भी दिखा गया कि एक ऑक्सीजन इधर और ये देखिए एक लोन पेयर इधर दिखा लिया इन्होंने और एक लोन पेयर इधर दिखा लिया और एक हाइड्रोजन इधर की तरफ और दूसरा हाइड्रोजन इधर की तरफ। ठीक, ये यानी कुल मिला के टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अच्छा ये वाला ऊपर है हम सीधे, तो आप भी सीधे बना लीजिए, ये ऐसे। थोड़ा सा नीचे बनाए होते तो और अच्छा लगता, थोड़ा देखने में भी लगना चाहिए ना कि मतलब है कि नहीं। डिजिटल वाले में मजा आती, खच से कर देते हैं, मिट जाता है, कोई बात नहीं। ये ऑक्सीजन है, इसके लोन पेयर एक इधर की तरफ, वेरी गुड, कोई बात नहीं, एक इधर की तरफ और एक हाइड्रोजन इधर की तरफ और एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, ऐसे हमें दिखा लेना होता है H2। ठीक, क्लियर है बातें? अच्छा उसमें दोनों उधर ही की तरफ दिखाया गया और फिर इधर, चलिए वो भी बात एक ही है ना, ये इधर की तरफ और एक इसको इधर की तरफ। ठीक, इसका जो थ्योरेटिकल शेप है वो आएगा आपका क्या कहेंगे, ठीक, टेट्राहेड्रल, लेकिन जो एक्चुअल शेप है वो आता है बेंट शेप। और इसके इस शेप के क्या नाम होते हैं, कहेंगे बेंट शेप के कई नाम है। ठीक, एंगुलर या फिर इसी को कहा जाएगा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, एंगुलर या फिर इसको कहा जाएगा डिस्टॉर्टेड, डिस्ट्रॉय हो गया जो कौन सा शेप, टेट्राहेड्रल वाला, बिगड़ा हुआ टेट्राहेड्रल शेप। कौन सा शेप, बिगड़ा हुआ टेट्राहेड्रल शेप हमने देख लिया। तो थ्योरेटिकल शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, लेकिन जो एक्चुअल शेप है वो कैसा, कहेंगे बेंट शेप, एक्चुअल शेप या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो यहां पे एक कोई नाम लिख लीजिए आपको बेहतर जो लगे, बेंट शेप। क्या लिख देंगे यहां पे, बेंट शेप, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्चुअल शेप आपको पता चल गया, बेंट शेप, जिसके कई नाम है, एंगुलर और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, एंगुलर और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। रीजन क्या है इसमें, इसमें देखिए लोन पेयर ज्यादा है, यहां पर क्या है, एक रिपल्सन यहां है और फिर ये देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर और फिर यहां पे क्या है, बॉन्ड पेयर, यानी ये क्या है, लोन पेयर, यहां पे बॉन्ड पेयर, यहां पे बॉन्ड पेयर और यहां से फिर ये लिखिए लोन पेयर।
ये इस तरीके के रिपल्सन है, यानी लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा है लोन पेयर रिपल्सन, उससे कम है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन है बॉन्ड पेयर। यानी इसमें रिपल्सन कम लगेगा, ये पास में आ जाएंगे, ये थोड़ा सा और दूर चले जाएंगे, ये वाले सबसे दूर चले जाएंगे। इसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो कि 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन उतना ना होके कुछ और हो जाता है, और वो बॉन्ड एंगल होता है 104। यानी इसलिए इस लोन पेयर में देखिए ये सबसे ज्यादा काम करेगा, फिर इस लोन पेयर में थोड़ा सा कम काम करेगा, इसमें सबसे कम काम करेगा, इसमें ज्यादा काम करेगा। क्लियर है बातें? तो अब इस लाइन को पूरा बदलना होगा, यानी इसका मतलब इसमें कितने रिपल्सन है, कहेंगे यहां 3 तरीके के रिपल्सन काम कर रहे हैं, और तीनों का ऑर्डर आपको लिख के तैयार करना है। ठीक, यानी यहां पर रीजन क्या है, कहेंगे लोन पेयर और लोन पेयर रिपल्सन मोर, सबसे ज्यादा है, ग्रेटर है, यानी सबसे ज्यादा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन किससे, बॉन्ड पेयर से। क्लियर है बातें? क्लियर है बात? मैंने रीजन क्या है इसका, इस बेल्ट शेप होने का, तो बताया जा रहा है कि इसका रीजन है कि ये जो लोन पेयर यानी ये जो लोन पेयर एक बॉन्ड यहां पे मिल रहा है, यहां पे दो ऐसे हैं, दो रिपल्सन यहां पे देखिए, दो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में कहेंगे टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन काम कर रहा है, यहां पे एक बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन काम कर रहा है। इसकी वजह से ये क्या हो जा रहा है, कहेंगे ये वाला ज्यादा, यानी ये क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर चला जाएगा, तो ये वाले बॉन्ड क्या हो जाएंगे, थोड़े से ये, यानी इसके और इसके बीच का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसके बीच का गैप, इधर से भी दबाव पड़ेगा तो ये गैप और कम हो जाएगा। इसलिए जो बॉन्ड एंगल है वो इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल हो जाता है वो क्या हो जाता है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड एंगल हो जाते हैं 104 डिग्री। कितना हो जाता है, 104 डिग्री। कोई दिक्कत? तो हम कहेंगे यानी ड्यू टू दिस बॉन्ड एंगल रिड्यूस टू कितना हो जाता है, 104.5 डिग्री, ये 5 डिग्री। ठीक, 104.5 डिग्री, कहां से, फ्रॉम 109 डिग्री इतने मिनट से। इसलिए जो शेप है वो क्या हो जाता है, अब जो शेप हो जाता है हम कहेंगे इसको बेंट शेप, या फिर क्या, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या फिर एंगुलर। क्लियर है बात? ये हो गया तीसरा टाइप। अब आ जाइए टाइप नंबर 4, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप है, और इसको पूरा एकदम एक सिरे से करना होगा। चलिए, अब यहां पर एक स्ट्रक्चर दिया गया AB4 टाइप, और साथ में इसके पास एक लोन पेयर है, AB4 टाइप विथ 1 लोन पेयर। ठीक, कितना, AB4 टाइप विथ 1 लोन पेयर, और एक स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है AB3 टाइप विथ 2 लोन पेयर। क्लियर हो रही बातें सारी? H2O का अभी हमने देखा, सारी बातें क्लियर हैं। पेज नंबर हम इसी चार्ट में 116 वाले पे हैं, ये वाला है, ये AB4 टाइप 1 लोन पेयर। ठीक ना, चलिए देखते हैं क्या है। अगला एग्जांपल हम देख रहे हैं AB4 टाइप AB4 with 1 लोन पेयर, एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, SF4, एग्जाम्पल इसका SF4। अब इसके दो स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, एक A और एक B। एक स्ट्रक्चर इसका बनाया जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये S का ये ऊपर रहेगा, और उसके बाद ये सारे के सारे एक ट्रायंगुलर शेप में आ जाएंगे, यानी इस तरीके से। जब आप इसको मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि ये देखिए ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल पे, यानी एक प्लेनर ट्रायंगल आप ले लीजिए, इसके ऊपर एक, यानी समझ रहे हैं आप बात, मतलब एक प्लेन में एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के ठीक ऊपर एक कोई पॉइंट है, और वहां से सभी को आपस में जोड़ दीजिए, यानी इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे ये दिखाया गया है। ठीक, और अच्छा ये सब 4 है ना, एक और एक नीचे की तरफ फ्लोरीन लगा दीजिए। ठीक, ये हम भूल रहे थे, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। तो आप पाएंगे कि जो ये वाली लाइन है, यानी ये प्लेन है, और इस प्लेन को बोलते हैं इक्वेटोरियल। ये जो आप प्लेन बना ले रहे हैं ना, ये क्या है, कहेंगे इक्वेटोरियल प्लेन।
और इसको बोलते हैं एक्सिस। इसको थोड़ा किसी और कलर से शो किया जाना चाहिए मेरे ख्याल से, अच्छा रहेगा तब। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बड़ा आसानी से तो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ वाला छूट गया या ये वाला नहीं समझ में आया, उसको हम दोबारा लेक्चर में आगे हम इसको सही कर देंगे। ठीक, ये देखिए ये जो लाइन है आप इस तरीके से बना लेंगे इधर, इसको बोलेंगे एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे? एक्सिस। और जो ये प्लेट आपको मिल रही है, ट्रायंगुलर प्लेट मिल रही है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इसको बोलेंगे एक्सिस या एक्सियल प्लेन। नाम देंगे एक्सिस तो हो जाएगा ये एक्सियल प्लेन। एक्सिस सीधे सीधे कह दीजिए, एक्सियल है ना। इसको बोले एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन या प्लेन इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको एक्सियल पोजीशन कह दीजिए। आप अगर कुछ और नाम नहीं सूझ रहा है तो पोजीशन कह लीजिए। ठीक, एक तो स्ट्रक्चर इसका ये हो गया, क्लियर है? ये इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाएगा ए। ठीक, यानी एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन है। एक दूसरा स्ट्रक्चर इसका बनाया जा रहा है यहां पर बी, जिसमें ये जो ये वाली चीज है इसको यहां दिखा दिया जा रहा है, मतलब ये एस और इसको ऐसे दिखा दिया जा रहा है। और उसके बाद जो ऊपर की तरफ ये देखिए इधर जो है यहां पे फ्लोरीन, फिर यहां पे फ्लोरीन इस तरीके से, और उसके बाद आपको पता है कि एक फ्लोरीन यहां एक फ्लोरीन यहां। यानी अब की बार लोन पेयर कहां चला गया? कहेंगे यहां पे किस पोजीशन पे? कहेंगे इसमें। थोड़ा सा और छोटा बना दे, क्या छोटा क्या बड़ा, सब चिड़िया रैन बसेरा है, हैं? ये फ्लोरीन है, कुछ और ना समझ लीजिएगा वरना पता चले कि अरे ये का लिख दिए। तो ये एनसीईआरटी सही पढ़ाते, कहीं कोई छूटे तो आप तुरंत किताब खोल के देख लिया करिए, है ना, उसको सही कर लिया करिए। क्योंकि हम बहुत वो नहीं है कोई बहुत कि ब्रह्मा लिख दिया तो लिख दिया, ऐसा नहीं है। ठीक, यानी ये क्या है? कहेंगे एक्सियल पोजीशन है इसकी, या फ्लोरीन कहां? कहेंगे एक्सियल पोजीशन पर। और ये क्या है? कहेंगे इक्वेटोरियल नाम दे देंगे इसको। क्या नाम देंगे? कहते थे ना आपसे कि इक्वेटोरियल और एक्सियल आएगा, कल ही हम पता है जब पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो इस तरीके से नाम आएगा। यानी ये है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल मतलब प्लेन वाली पोजीशन, यानी प्लेन पर, और ये एक्सिस पर। ठीक, क्लियर बात? ये स्ट्रक्चर बी है। अब पूछा जा रहा है कि ये वाला और ये वाला कौन ज्यादा स्टेबल है स्ट्रक्चर इसका, और सवाल जो मेंस में आ चुका है। यकीन मानिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी काम आती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि लोन पेयर प्रेजेंट ऑन एक्सियल पोजीशन। इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि इसमें जो लोन पेयर प्रेजेंट है कहां पर? प्रेजेंट ऑन एक्सियल पोजीशन पर है। और इस एक्सियल पोजीशन की वजह से देखिए इस पे इधर की तरफ से और इधर की तरफ से दो लोन, यानी ये क्या है? लोन पेयर। यहां पे आपको क्या मिलेगा? बॉन्ड पेयर। ये देखिए है ना बॉन्ड पेयर, ये इसकी वजह ये क्या है? बॉन्ड पेयर। यानी यहां पर इस इधर की तरफ भी एक रिपल्सन और इधर की तरफ भी एक रिपल्सन काम कर रहा। और ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे इसमें तो अलग आ जाइए, अभी देखते हैं, ठीक है ना, यानी लोन पेयर। ठीक, तो लोन पेयर प्रेजेंट ऑन एक्सियल पोजीशन। तो इसमें बताया जा रहा है कि यानी कि तीन, अच्छा एक चीज और, इसमें हो गया, और इसमें कौन दिखाएगा? ये इसमें भी दिखाना है आपको। इसमें बताया जा रहा है क्या कि यहां पर तीन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन काम कर रहा है। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन वर्क कर रहा है, ठीक है ना। और भी कैसे? कहेंगे एट 90 डिग्री से, एट 90 डिग्री। अब ये क्या है मामला एट 90 डिग्री? दरअसल एक प्लेट, अगर हम इसको मान लें कि ये ट्रायंगुलर प्लेट है, ठीक, इसके ऊपर देखिए ये लोन पेयर, ये हमने मान लिया ये ट्रायंगुलर है। ये क्या है? एक ट्रायंगुलर प्लेट मान लिया ऐसे ही। कल वाला वो सीट अब पता नहीं कहां चला गया। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। ये क्या है? ट्रायंगुलर प्लेट। तो आपने इस पे एक यहां लगाया, तो देखिए ये वाली जो एक्सिस है ये इससे कितने के डिग्री पर है? 90 डिग्री। यानी ये खींचा आपने, इसको रख दिया, तो इसके और इस प्लेन के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का। तो एक इधर से काम कर रहा है 90 डिग्री पे, एक इधर से काम कर रहा है 90 डिग्री पे, और एक इधर से काम कर रहा है 90 डिग्री पे।
तो यानी कितने हैं, 3 90 डिग्री पे। मतलब ये कि एक ये ट्रायंगुलर प्लेट है, इस प्लेट के सेंट्रॉइड से ऊपर की तरफ आपको लोन पेयर दिखाया गया है, और इस लोन पेयर पे आपको एक इधर से 90 डिग्री पर, इधर से 90 डिग्री पर, और इधर से, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है इसके बीच में अगर देखा जाए तो, है ना। तो लोन पेयर प्रेजेंट ऑन एक्सियल पोजीशन, और 3 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन वर्क कर रहे हैं एट 90 डिग्री। ठीक, ये तो हो गई इसकी बात। लेकिन इसके केस में देखेंगे आप तो क्या होगा, यहां पे लोन पेयर प्रेजेंट ऑन, इसके केस में कहेंगे लोन पेयर प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। किस पोजीशन पर है, देखिए इक्वेटोरियल प्लेट वाली पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। और यहां पर देखिए चूंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर है तो यहां पर क्या वर्क कर रहा है, कहेंगे 3 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन काम कर रहे हैं। देखिए 3 कैसे, कहेंगे एक इधर की तरफ से ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, एक इधर की तरफ से लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इसमें 2 होने चाहिए कि 3 है, 2, इसमें 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर काम कर रहा है। ठीक, कितने काम कर रहे हैं, 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एक इधर की तरफ से और एक इधर की तरफ से, और कोई काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो बहुत दूर है। बड़ी आसानी से बात को समझना होता है। कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब यानी एक इधर की तरफ से काम कर रहा है और एक इधर की तरफ से काम कर रहा है, समझ लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। और अभी कितने पे, 90 डिग्री पर। दरअसल यही है कि मतलब मामले को समझिए, जैसे एक प्लेट हमने रख दी, इस प्लेट पर एक ऊपर की तरफ फ्लोरीन है, नीचे की तरफ फ्लोरीन है, और यहां कॉर्नर पे हम दिखा दिए कि ये लोन पेयर है, तो इस पर एक इधर से काम करेगा, एक नीचे से काम करेगा, और ये दोनों थोड़ी काम करेंगे इस पे। क्लियर हो रही बात है एकदम। तो यानी यहां क्या है, कहेंगे इस वाले केस में था कि लोन पेयर प्रेजेंट ऑन एक्सियल पोजीशन, यहां पर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर वर्क कर रहे हैं एट 90 डिग्री यानी रिपल्सन, और इसलिए क्या कहेंगे, ये लेस स्टेबल होता है। स्टेबल है लेकिन लेस है, इसलिए इसकी वजह से क्या, ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होता है, जबकि ये स्ट्रक्चर क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। इसके लिए कह दीजिए, यहां पे लिखिए 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यहां पे क्या है, ओनली 2 लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन, 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। इसकी वजह से क्या है, कहेंगे ये मोर स्टेबल है। ये क्या है, ये मोर स्टेबल। ये भाई जाहिर सी बात है, यहां 3 काम करेगा, यहां रिपल्सन, रिपल्सिव इंटरेक्शन यहां 3 है, यहां 2 है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो रिपल्सन कम है तो ये स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए क्या है, मोर स्टेबल। तो ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर हम किसको मानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसलिए क्या है, तो इसको नाम दे दिया जाता था। इसका शेप कैसा हो जाता है, इस शेप का नाम, कई नाम है, लिखे डिस्ट्रॉयड टेट्राहेड्रल या फोल्डेड स्क्वायर, या इसी को सीसा शेप। जाहिर सी बात, इसी को पलट दीजिए तो इसका बेस बन जाएगा, एक लड़का यहां बैठ के इसको पकड़ लेगा हैंडल, एक लड़का यहां, इसलिए इसके शेप के नाम लिखिए, कई सारे नाम आ जाते हैं इसके। ठीक, अब इसमें बॉन्ड एंगल पूछा जाए कितने होंगे, तो अगर ये ट्राइगोनल पिरामिडल बनाते हैं तो 3 तो 120 के हो जाएंगे, और उसके बाद 2 कितने के हो जाएंगे, 90 के, एक नीचे एक ऊपर, अगर ट्राइगोनल पिरामिडल होता तो। क्लियर है एकदम भाई, अगर ट्राइगोनल होता तो इसका मतलब इसके बीच में ये देखिए बॉन्ड एंगल कितने को हो जाते, कहेंगे यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितने को हो जाते, इसके बीच में 120, इसके बीच में 120, इसके बीच में 120। लेकिन जो ऊपर और जो नीचे, यानी एक ट्रायंगुलर प्लेट के ऊपर और एक नीचे, ऐसे तो क्या हो जाएगा, यानी एक्सिस प्लेन से 90 डिग्री पर है तो 2 90 डिग्री के वर्क करेंगे और 3 120 डिग्री के, ये भी पूछा जाता है। तो हाइब्रिडेशन में ये सब हम लोग वहां नोट कर लेंगे, यहाँ पे केवल हम लोग स्ट्रक्चर समझते हैं। तो क्या लिख देंगे, इसका जो शेप है वो कैसा हो जाता है, शेप के अलग अलग नाम है, उसको लिख लीजिए। पहला नाम दिया हुआ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन लिखा हुआ, ठीक है ना, डिस्टॉर्टेड है, वेरी गुड। ठीक, पहला तो ये हो गया। दूसरा कह रहे हैं किसी में, इसी को कह दीजिए फोल्डेड स्क्वायर, या फिर क्या कहिए, इसको कहिए फोल्डेड स्क्वायर। स्क्वायर है लेकिन मुड़ा हुआ स्क्वायर है, ठीक है ना, फोल्डेड स्क्वायर। तीसरा इसी को कह रहे हैं, या तो नाम दे दीजिए सीसा शेप। ठीक, तो यहां से भी सवाल आने की संभावना है। क्लियर है बातें। चलिए एक लास्ट
आज के लिए। ठीक, एक स्ट्रक्चर और बचता है, उसको देख लीजिए। चलिए, एक एग्जांपल है Ab3 टाइप मॉलिक्यूल है विद 2 लोन पेयर। एग्जांपल है इसका Clf3। ठीक, इसमें टी शेप आता है। इसमें कैसा शेप आ रहा है? टी शेप आ रहा है, जैसे बनाए हैं इसको। ठीक है ना, ए बी सी 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि पहला वाला ज्यादा स्टेबल है, बाकी दोनों अनस्टेबल है। ठीक है ना, तो रीजन आप लिख सकते हैं इसमें। तो तीनों स्ट्रक्चर हम लोग यहां लाइन से नीचे ऊपर बना ले और एक के लिए लिख ले, काम हो जाएगा। तो इसको कह रहे हैं कि एक Cl यहां बना के और उसके बाद एक फ्लोरीन यहां बना लीजिए, और यहां पर जो है इस क्लोरीन से लोन पेयर दिखा लीजिए आप, और इसके ठीक ऊपर, यानी ये क्या हो गया? ट्रायंगुलर प्लेट पे हो गया। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे यहां पे लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर आप दिखा रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे, और सेंट्राइड से ऊपर की तरफ और सेंट्राइड से नीचे की तरफ। इतना साफ बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। डिजिटल बोर्ड नहीं है, वरना हम आपको एकदम वो दिखा देते जो शायद आप सोच नहीं पाते। हम खुदा नहीं सोच पाते, आप कहां सोच पाते। यही तो कमाल होता है उसमें कि 3D इमेज दिखाई जाती है उसमें, है ना। कोई बात नहीं यार, नीट में सिलेक्शन से मतलब है कि यहाँ डिजिटल फिजिटल सेलेक्ट हो जाएंगे, बातें खत्म है कि नहीं। ये बन गया। दूसरा एक शेप बता रहे हैं कि इसका ये बना दीजिए। ये हो गया शेप नंबर ए। शेप नंबर बी में कह रहे हैं कि क्लोरीन को यहीं रहने दीजिए और एक फ्लोरीन यहां रहने दीजिए और नीचे एक ये बना दीजिए, और बाकी जो ट्रायंगल आप बना रहे थे इधर से, और ये एक इधर और एक इधर, इसको दिखा लीजिए। ठीक, ये हो जाएगा। यानी ट्रायंगुलर वर्टेक्स पे, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे आपको क्या दिखा लेना है? कहेंगे ये फ्लोरीन दिखा लेना है, और वो एक ऊपर की तरफ फ्लोरीन, एक नीचे की तरफ इसका लोन पेयर दिखा लेना है। ठीक इसी तरह से बी वाला सी वाला स्ट्रक्चर आपको दिखा लेना है इसमें। ठीक, बी वाले स्ट्रक्चर में क्या है? ये दोनों ऊपर नीचे दिखा लीजिए। सी वाले में एक इधर एक इधर एक इधर, और एक ऊपर की तरफ लोन पेयर दिखा लीजिए, एक नीचे की तरफ लोन पेयर दिखा लीजिए। एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां। तो आपसे पूछा जाए कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो क्या रीजन देंगे? रीजन हमें वही देना है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन मतलब पिछले अभी कुछ लेक्चर्स में पढ़ते आ रहे हैं। हमें यही देखना है कि रिपल्सन सबसे कम किस में लगेगा, और जहां सबसे कम रिपल्सन होगा भाई साहब, वहीं पर सारा हमारा काम हो जाएगा। तो पहले वाले स्ट्रक्चर को बता रहे हैं यहां पे कि ये इस स्ट्रक्चर का नाम है टी शेप। इसका नाम क्या है? टी शेप। ठीक, इसको कह रहे हैं ये टी शेप। और टी शेप क्यों हो? कहेंगे इसको आप लोन पेयर को कंसीडर न करिए, तो एक लाइन ये और एक लाइन ये ऐसे मिल जाती है, बस इसकी वजह से, और कोई बात नहीं। ठीक है ना। चलिए, तो कह रहे हैं यहां पे लोन पेयर आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इस बात को लिख लीजिए। इस वाले केस में क्या है? कहेंगे लोन पेयर कहां प्रेजेंट है? और ये क्या फील करेंगे? मिनिमम रिपल्सन, है ना। इसलिए क्या होगा यहां पे? कहेंगे लेस रिपल्सन। लेस रिपल्सन किसमें? या लेस लोन पेयर रिपल्सन। लेस लोन पेयर रिपल्सन इसमें, जबकि इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और दिखाना था, हो उसको हमने कहां दिखाया? उसको तो हमने दिखाया ही नहीं अभी। ये वाला ना, ये गड़बड़ हो रहा था। एक यहां दिखा लीजिए ऐसे। ठीक, अब ठीक। ठीक, बस यही बात लिखनी है कि लोन पेयर आर प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, और लेस इसमें लोन पेयर रिपल्सन है एज कंपेयर टू बी एंड सी। बी एंड सी। ठीक, इसलिए मोर स्टेबल है। इसलिए कहेंगे देयरफॉर ए इज मोर स्टेबल। और शेप का नाम तो पहले ही हम लोग लिख लिए हैं।
इसके जो पहले वाला पढ़े थे ना अभी, जो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में जो टी शेप सी शार्प शेप हो जाता है, उसमें दरअसल जो एंगल 90 डिग्री वाला रहता है वो तो रहता ही है, जो 90 डिग्री वाला जो एंगल होता है वो 72 डिग्री पे आ जाता है। बस इतनी सी बात याद रखनी थी, लेकिन ये पूछा नहीं जाता आपको, है ना, कि क्या हो जाता है क्या नहीं हो जाता, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाके पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। सारे स्ट्रक्चर, इनके रीजन क्या है कि ये डिस्टॉर्टेड कैसे बन जाते हैं और इसमें रिपल्सन कैसे वर्क कर रहा है, कहां कहां कैसे वर्क कर रहा है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है हर जगह। आप बहुत ज्यादा बुद्धि लगा देंगे ना तो हो जाएगा सब खराब। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो जैसा कि नीट का जो फॉर्म आ गया है 2023 के लिए, और उसमें खास बात यह है कि सिलेबस में कोई रिड्यूस, यानी कि सिलेबस 30% और इतना परसेंट रिड्यूस, तो नीट 2023 के लिए कोई रिड्यूस नहीं किया गया, उसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया। जैसे एनसीईआरटी 2022 से पहले वाली थी, है ना, 2022 से नवंबर 2022 से पहले वाली, उसी एनसीईआरटी को ही पढ़कर 2023 का एग्जाम देना। और जहां तक संभावना यह भी है कि जब इसमें हो रहा है, जो कि कोरोना से ज्यादा इफेक्टिव लोग हैं इसमें 2023 में अपीयर होने वाले, तो 2024 में तो कम ही लोग अफेक्ट होंगे इससे। इसकी वजह से क्या होगा वहां, तो प्रोबेबिलिटी जो ज्यादा बन रही है कि 2024 में भी सिलेबस चेंज नहीं किया जाएगा, वही रहेगा। इसलिए दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए सिलेबस वगैरह की बातें, जो आपके पास किताबें हैं, जो नोट्स है, उन्हीं को पढ़ना है। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थियरी के साथ। किसके साथ? वैलेंस बॉन्ड थियरी के साथ। और वहां पर हम लोग सीखेंगे एक नई चीज। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब एकदम मेहनत से पढ़िए, एकदम दाब के दबा के, जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे सब कुछ। क्या करना है, एक ही जिंदगी है, हम मरेंगे शान से, जिएंगे शान से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।